बात मौसम की। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों का हाल भी बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। घना कोहरा है, 50 से 100 मीटर तक दिखना भी मुश्किल है। ऐसे में सड़कों पर दिन में भी गाड़ियां हेडलाइट के सहारे चलाने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां अधिकतम तापमान 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जम्मू में दिन के पारे में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। श्रीनगर शहर से ज़्यादा ठंडा शहर जो है वो जम्मू देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रीनगर में दिन का टेम्परेचर जहां 11.9 डिग्री तक है, यहीं जम्मू में ये टेम्परेचर श्रीनगर से 2 डिग्री नीचे यानी कि 9.9 डिग्री के आसपास में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं डिपर लाइट और हेडलाइट्स जलाकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। यातायात बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। यहाँ सभी जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे रहने से खुले में अधिकांश जलाशय जम गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट पटनी टॉप से 10 किलोमीटर आगे जम्मू के मशहूर हिल रिजॉर्ट नथा टॉप घूमने पहुंच रहे हैं। और राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा इन दिनों कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है। राज्य में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तस्वीरें राजस्थान के माउंट आबू की हैं, जहां बर्फ जम गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपनी गाड़ियों के शीशे से बर्फ हटा रहे हैं। खेत खलियानों में भी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। अगर देखें तो माउंट आबू में 2 दिनों के बाद एक बार फिर से तापमान -1 डिग्री तक चला गया। माउंट आबू का तापमान 11वें दिन भी जमाव बिंदु से नीचे रहा। माउंट आबू में जनवरी में दूसरी बार तापमान -1 डिग्री तक पहुंचा है। आलम ये है कि पूरे इलाके में जगह जगह पानी के ऊपर बर्फ की हल्की परत जम गई है। खाली जमीनों पर घास और गाड़ियों के शीशों पर भी बर्फ की चादर जम गई है। माउंट आबू में पर्यटक भी जमकर सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्य से भी काफी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं गुरु शिखर का तापमान -4 डिग्री से भी नीचे पहुँच गया है। राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान गुरु शिखर का तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का मानना है कि माउंट आबू में लगातार मकर संक्रांति तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और राजधानी दिल्ली में ठंड ने 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। हाड़ कपा देने वाली ठंड में गर्मा गर्म चाय कुछ तो असर दिखाए। राहत की उम्मीद में चाय की दुकानों पर सुबह सुबह भारी भीड़ दिख रही है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां 2 दिनों तक शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज ऑरेंज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है और देखें तो दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि रविवार को आयनगर इलाके में टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री के भी नीचे पहुंच गया। 2.9 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया। हालांकि आज थोड़ा सा उसमें आंशिक तौर पर अगर देखें तो उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। आज जो है लोधी रोड में 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। 14 जनवरी तक दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यूपी के हाथरस में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका जंग का मैदान हो। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। मारपीट का ये हैरान करने वाला वीडियो हाथरस के परसारा गांव का है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट ऐसी हुई कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान के सामने मारपीट हो रही है। यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इस बुजुर्ग को देखिए, सामने खड़े बुजुर्ग को उन्होंने धक्का दिया और थप्पड़ों की बरसात कर दी। तभी ठेले के पास भी कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। इस दौरान एक युवक अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरा, उस पर लात और घूंसे की बरसात कर दी गई। वहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो मारपीट कर रही हैं। तभी एक महिला पीछे से आती है, बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ता देख वो भी वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।